हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। हम लोग पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम करेंगे जनरल इंग्लिश के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। साइंस, जनरल नॉलेज और हिंदी के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस मैं करवा चुकी हूँ। तो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, तो वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हो। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि उस सब्जेक्ट से किस तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं और उन टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस में किस पोर्शन में ग्रामेटिकल एरर है वो बताना है आपको। We have seen fireflies all our lives, but it has become a tourist attraction only in the past 10 years. तो किस में एरर है? We have seen fireflies में, all our lives में, but it has become में, या फिर a tourist attraction only in the past 10 years. किस में एरर है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इट हैज़ बिकम नहीं आएगा। ठीक है, इसमें जो प्रोनाउन है इट वो गलत लगा हुआ है, दे हैव इसका आंसर होगा। ठीक है, इट हैज़ नहीं, दे हैव आएगा। तो इंग्लिश का मैं एक मैराथन लेकर आऊँगी, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम सारे उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस, उसको क्या कहा जाता है? वन वर्ड में आंसर देना है। तो एमनेस्टी कहा जाता है। उसके लिए लीगल टर्म क्या यूज होता है? एमनेस्टी। A person who draws or produces map. A person who draws or produces map. उसको क्या कहा जाता है? जो मैप ड्रॉ करता है, प्रोड्यूस करता है, कार्टोग्राफर कहा जाता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड इलिसिट। इलिसिट का एंटोनियम बताना है, मतलब विलोम शब्द बताना है। ठीक है, एंटोनियम मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। और सिनोनियम मतलब क्या होता है? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो इलिसिट का अपोजिट एंटोनियम क्या हो जाएगा? लॉफुल। इलिसिट मतलब होता है फॉरबिडन बाय लॉ, और लॉफुल इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेड बाय लॉ। हु गेव यू दिस स्टनिंग गोल्डन वॉच? इसका क्या करना है? अच्छा, वॉइस का क्वेश्चन है। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या सही आंसर होगा इसका? बाय whom वर यू गिवन दिस स्टनिंग गोल्डन वॉच। इसके रूल्स वगैरह क्या होते हैं मैराथन वाली क्लास में मैं आपको समझा दूंगी। गाइड विल शो द विजिटर्स द ओल्ड आर्किटेक्चर बेस्ड बिल्डिंग। ये भी वॉइस का क्वेश्चन है, इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। द ओल्ड आर्किटेक्चर बेस्ड बिल्डिंग्स विल बी शोन टू द विजिटर्स बाय अ गाइड। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। द ड्राइवर ड्रोव द कार राउंड द ब्लॉक फॉर एन आवर। इसका क्या सही होगा? द कार वॉज ड्रिवन बाय द ड्राइवर राउंड द ब्लॉक फॉर एन आवर। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो एरर वाले क्वेश्चन है, वॉइस से क्वेश्चन है, इसके अलावा इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके रूल्स वगैरह आप एक बार अच्छे से कर लेना, क्योंकि अब अभी तक क्या होता था, आप इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं कि इंग्लिश को छोड़ते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बाकी तुक्के लगा देंगे। लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्के नहीं लगा पाओगे, तो थोड़े बहुत रूल्स इसके भी पढ़ लेना। स्क्रैप का सिनोनियम बताना है। स्क्रैप का सिनोनियम मतलब समानार्थी क्या होगा? तो स्क्रैप मतलब क्या होता है? डिस्कार्ड करना या फिर रिजेक्ट करना। तो रिजेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है वो आपको बताना है। इसमें भी क्या होता था? ठीक है, वैसे कभी कभार ऐसा होता था कि कोई टफ ऐसा वर्ड आ गया जिसकी स्पेलिंग आपको नहीं पता चल रही है, किसकी स्पेलिंग गलत है, तो तुक्का मार के आ जाते थे, पर अब वो नहीं चलेगा। तो सॉलिटरी की स्पेलिंग इसमें गलत है, क्योंकि TORY नहीं आता है, TARY आता है, बाकी सब सही है। स्प्राइटली का एंटोनियम बताना है। एंटोनियम मतलब विलोम शब्द। स्प्राइटली मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लिथार्जिक। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क
who wanders from place to place and lives by begging। एक पर्सन जो कोई सेटल नहीं है, उसका घर नहीं है, रेगुलर वर्क नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक वो जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? वैग्रेंट उसको कहा जाता है। रीअरेंज द सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। इन सारे सेंटेंसेस को रीअरेंज करके एक पैराग्राफ बनाना है हमको। द लिटिल बोट वॉज हैविंग अ रफ टाइम। Mr. Younger did not think it could reach the harbor, but bit by bit it made headway against the squall until at last the watchers could see those on board. There were only a boy and a man. तो पहला वाला ही सही हो जाएगा, PQRS सही जमा हुआ ही है ये। रीअरेंज द सेंटेंसेस, इसको रीअरेंज करके एक पैराग्राफ बनाना है। तो फ्रॉम दिस मॉडेस्ट बिगनिंग इट soon acquired a life of its own. There is a theory that Indians are one branch of a common people who lived originally in Central Asia. It began as a theory to explain similarities between Sanskrit and classical European languages. This theory arose in the 18th century. तो क्यों सबसे पहले आएगा? देयर इज अ थ्योरी दैट इंडियंस आर वन ब्रांच ऑफ अ कॉमन पीपल हु लिव्ड ओरिजिनली इन सेंट्रल एशिया। तो क्यों किस में है? तो ए एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद एस है, मतलब एस आएगा सेकेंड नंबर पर। दिस थ्योरी अरोज इन द 18th सेंचुरी। फिर अब पी आएगा या आर पहले आएगा? फ्रॉम दिस मॉडेस्ट बिगनिंग या फिर इट बिगेन, तो आर पहले आएगा। इट बिगेन एज अ थ्योरी टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड क्लासिकल यूरोपियन लैंग्वेजेस। फ्रॉम दिस मॉडेस्ट बिगनिंग इट सून एक्वायर्ड अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके आंसर सही होंगे। आइडेंटिफाई द एरर, एरर बताना है। द कंपीटेंट authority must ensure that the victims of political violence in Bengal are able to return to its home. तो are able to return to its home नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन इट्स गलत है, देयर होम्स आएगा, ठीक है। आर एबल टू रिटर्न टू देयर होम्स। आइडेंटिफाई द एरर बताना है। इंश्योरिंग अ प्रॉपर फिट इज एसेंशियल टू ऑप्टिमाइज बोथ द सोर्स कंट्रोल एंड द प्रोटेक्शन ऑफर्ड। इसमें एरर है, तो सही है ये, तो इसमें कोई एरर तो नहीं दिख रहा है, नो एरर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई द एरर, एरर बताना है। अपार्ट फ्रॉम जर्मनी दे ऑल्सो विजिटेड इटली एंड ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप। तो वही फिर अगेन इट्स नहीं आएगा, ठीक है। तो किस में है ये? ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप, इट्स नहीं आएगा, गलत प्रोनाउन यूज किया है। दे का प्रोनाउन क्या होगा? देयर, तो देयर बिजनेस ट्रिप आएगा। आइडेंटिफाई द एरर। द थिन वायर दैट गिविंग ऑफ द लाइट इज कॉल्ड अ फिलामेंट। तो गिविंग ऑफ गलत है, प्रेजेंट टेंस का गिव्स ऑफ यूज होगा इसमें, गिव्स ऑफ। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है अब वो बताना है आपको। 3 शब्द ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग गलत है, एक की सही है। पेनिट्रेट, तो पेनिट्रेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। लाइवलीहुड में वाई नहीं आता है, आई आता है। वेजिटेबल में डबल टी नहीं आता है। पर्पसफुली में एस के बाद ई आता है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है? तो इनडिस्पेंसेबल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इनएडवर्टेंट की स्पेलिंग गलत है, ए नहीं ई आता है। परजीवेरेंस में एस ए नहीं एस ई आता है, और प्रिविलेज में भी वी के बाद आई आता है, ई नहीं आता है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है वो बताना है। एडमेंट, एमॉर्फस, एडमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इमॉर्फस में एच के बाद यू नहीं आएगा। डिस्पोटिक में डबल टी नहीं आएगा। कॉन्टेशियस होता है तो टी के बाद आई आएगा।
Fill in the blank. One day the queen was painting when a messenger entered dash to convey the king's arrival. क्या आएगा इसमें? कंपेरेबली टू कन्वे तो नहीं आएगा, एन्जॉयबली भी नहीं आएगा, रिलेटिवली, ब्रेथलेसली आएगा. वन डे द क्वीन वॉज पेंटिंग व्हेन अ मैसेंजर एंटर्ड ब्रेथलेसली टू कन्वे द किंग्स अराइवल, मतलब एक्साइटेड था वो. आइडेंटिफाई द एरर. एरर बताना है. इट्स ऑलवेज अ ब्यूटिफुल डे इन माई नेबरहुड. कौन से पार्ट में एरर है? तो ये इट्स गलत है. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. ये इट्स ऐसे आएगा, ठीक है, या फिर इट इज आना चाहिए. रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर. क्या आएगा? एटिकेट. एटिकेट्स मतलब शिष्टाचार. फिल इन द ब्लैंक. द सडन डेथ ऑफ आवर अंकल वॉज डैश फॉर ऑल ऑफ अस. क्या है वो? ट्रैजिक है. बोलते ना ट्रैजिक ऐसा मोमेंट हो गया है लाइफ में, तो ट्रैजिक सही आएगा यहाँ पर. फ्रेजाइल, जेंटल तो नहीं आएगा. फिल इन द ब्लैंक. माई मदर इज अ डैश एंड फॉरगिविंग पर्सन. माई मदर इज अ कंपैशनेट. कंपैशन मतलब करुणा, तो बहुत करुणामयी है और वो माफ कर देती है लोगों को. फिल इन द ब्लैंक. कुड यू स्पेल योर नेम डैश प्लीज. कुड यू स्पेल योर नेम अगेन प्लीज. एंटोनियम ऑफ फैसिलिटेट. फैसिलिटेट का अपोजिट एंटोनियम बताना है. तो फैसिलिटेट मतलब होता है इजी प्रोसेस, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हिंडर. एंटोनियम ऑफ स्कार्स. स्कार्स मतलब होता है रेयर, है ना, बहुत रेयर चीज जो होती है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल. एंटोनियम ऑफ एस्केलेट. एस्केलेट मतलब इंक्रीज, तो उसका अपोजिट हो जाएगा रिड्यूस, कम होना. ठीक है, तो ये कुछ PYQ थे जिससे हमने समझा किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका कौन सा पोर्शन वीक है और किस पे आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, तो इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि और भी जो वीडियोस आने वाले हैं अभी उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए. मैराथन क्लासेस आएगी, मॉक टेस्ट आएंगे, MPGK की क्लासेस तो चल ही रही है, तो इन सब के लिए सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना. स्क्रीन पर देखो हिंदी की प्लेलिस्ट शो हो रही है, MPGK की प्लेलिस्ट शो हो रही है और MP जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो वहाँ से जाकर आप और भी वीडियोस देख सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में. जय हिंद.